हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल-मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट रिवीजन आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी डिटेल में चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और हम क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम जल्दी से आपका वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है, और अगर आप वन डे एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस जो ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उसमें क्या पढ़ा था? कैमल के बारे में, ऊंट के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो उसका हम्प है, ठीक है, जो उठा हुआ पोर्शन रहता है उसके ऊपर, वो कैसे उसके पास आया। ठीक है तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जो ये कैमल होता है ना, बहुत ही लेज़ी होता है, बहुत ही लेज़ी जानवर होता है। और जो भी इससे कोई वर्क के लिए कहता है, यानी काम के लिए कहता है, बस वो क्या बोल देता है? हम्फ। ठीक है, हम्फ बोल देता है और कुछ भी नहीं बोलता है वो। तो जो जानवर, बाकी जानवर हैं, वो उससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैमल है वो बड़ा ही लेज़ी सा एनिमल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। इंट्रोडक्शन। इन द बिगनिंग द वर्ल्ड वॉज न्यू। अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी स्टोरी जो है, स्टार्टिंग कैसे होती है आपकी स्टोरी की? जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, अभी उसकी स्टार्टिंग ही हुई है, यानी अभी नया नया ये नई नई ये दुनिया बनी है। द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। और जो सारे एनिमल्स है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? आदमियों के लिए, यानी इंसान के लिए। देयर वॉज अ कैमल, और वहाँ एक कैमल भी था। जानवरों में से एक जानवर कौन था? कैमल। ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। और वो कहाँ पर रहता था? बिल्कुल खाली रेगिस्तान में के बीच में वो रहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो वर्क नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो हाउलिंग डेजर्ट में रहता था। ठीक है, और जो बाकी जानवर थे वो तो आदमियों के लिए काम करते थे, इंसानों के लिए काम करते थे जब दुनिया की शुरुआत हुई तो। लेकिन ये जो कैमल है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। He ate sticks and thorns. He said humph when anyone spoke to him. और वो क्या खाता रहता था सारा दिन? स्टिक्स और जो भी कांटे होते थे और जो भी प्रिकल्स, तो सारी चीज़ें ये खाता रहता था बैठे बैठे। और जब भी उससे कोई बोलता था, बात करता था, तो ये क्या बोलता था? सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, हम्फ। ठीक है, वैसे तो बच्चों इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? डिनाई करना, मना करना। ठीक है, किसी भी काम को मना कर देना, है ना। बट इन एनिमल्स को थोड़ी पता है हम्फ का मीनिंग क्या होता है, तो बस वो ऐसे ही बोल देता था जब भी उससे कोई बात करता था तो। ओके। हॉर्स, डॉग एंड फॉक्स। अब इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर और होते हैं, एनिमल्स, हॉर्स, डॉग एंड फॉक्स। द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब जो हॉर्स होता है वो मंडे मॉर्निंग को उसके पास जाता है। किसके पास? कैमल के पास। ही आस्क्ड द कैमल टू कम आउट एंड ट्रॉट। और वो उससे कैमल के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि बाहर निकलो कैमल, और तुम भी मेरे साथ राइड करो। ठीक है, बट द कैमल सेड हम्फ। बट कैमल क्या बोलता है? खाली हम्फ बोल देता है। द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट। और जो हॉर्स होता है बेचारा वहाँ से चला जाता है, और जो कैमल उसके साथ करता है वो सारी चीज़ें वो किसको जाके बता देता है? वो जो मैन होता है जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। द डॉग केम टू हिम। अब उसके पास डॉग आता है कैमल के पास, और वो उससे बोलता है, ही आस्क्ड हिम टू वर्क। और वो भी उससे वर्क के लिए बोलता है कि चलो मेरे साथ जो है वो सामान उठाओ, कैरी करो सामान को। ठीक है, बट द कैमल सेड, लेकिन कैमल क्या बोल देता है? हम्फ। कैमल फिर से उसको, डॉग को भी हम्फ बोल देता है। द ओक्स केम टू हिम। अब तीसरी बार कौन आता है? ओक्स आता है, और वो भी उससे बोलता है काम के लिए, ठीक है, कि तुम मेरे साथ प्लगिंग करो। ठीक है, बट वो उससे भी बोल देता है हम्फ। तो यानी तीनों से वो हम्फ हम भी बोल देता है, कुछ भी नहीं बात करता है। यानी वो तो काम के लिए सीधा मना ही कर देता है। बड़ा ही लेजी सा है ये कैमल, कुछ काम वाम नहीं करता है, बस हम बोलता रहता है। Double time. The man called the horse, the dog, and the ox. He told them about the camel to compensate the camel's work. He asked them to work double time. The 3 animals got very angry. They held a panchayat. There came the jinn of all desert. There came the jinn of all desert. अब क्या होता है बच्चों, कि जो मैन होता है, ठीक है, अब हॉर्स उसके पास आता है, आदमी जो जिसके लिए वो लोग काम कर रहे थे, एनिमल्स सारे। ठीक है, द मैन कॉल्ड द हॉर्स।
अब जो हॉर्स होता है, डॉग होता है और ऑक्स होता है वो उसके पास जाते हैं, मैन के पास, किसकी शिकायत लेकर? उस कैमल की, कि वो तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा। तो आखिरकार जो वो मैन होता है वो क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, अब इससे ये पता चलता है कि जो कैमल है वो यहाँ पर नहीं आया है, यानी वो वर्क करना ही नहीं चाहता है, तो मैं उसको उसके हाल पर छोड़ देता हूँ, और अब उसके बदले का काम कौन करेगा? तुम तीनों ही उसके बदले का काम करोगे, ठीक है। तो जो मैन होता है वो ये बात बोल देता है कि अब तुम लोगों को ही उसके बदले का काम करना पड़ेगा। तो जो ये तीनों होते हैं उनको बड़ा ही गुस्सा आ जाता है कि भाई हम इसके बदले का क्यों काम करें, हमें क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, वो एक तो वो काम नहीं कर रहा, ऊपर से हम उसका काम करें डबल। तो उनको तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो पंचायत रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, एक तरह की जैसे गांव वगैरह में पंचायत रखते हैं ना, कि सब लोग मीटिंग करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते हैं? पंचायत रखते हैं। बट पंचायत में क्या होता है? पंचायत में भी कुछ नहीं है होता, फैसला उनके खिलाफ ही होता है। वो जो कैमल होता है वो तो हंसते हुए आता है, चबाते हुए खाना अच्छे से बढ़िया से, और हंसते हुए उन पर चला जाता है, हम्फ बोलते हुए, है ना। फिर कौन आता है? फिर आता है जिन। अब जिन की भी एंट्री होती है, और जो जिन होता है वहाँ डेजर्ट का वो इंचार्ज होता है, और पूरे डेजर्ट का वो इंचार्ज होता है, ठीक है। तो ये कंप्लेन लेकर कहाँ, किसके पास जाता है? जिन के पास, ठीक है। The horse complained to the jinn about the camel. He told the jinn that the camel did not work. He said only humph. The jinn assured them that he would set the camel right. अब जो हॉर्स होता है वो कंप्लेन करता है जिन को उसके कैमल के बारे में, कि वो कोई भी वर्क नहीं करता है, और तो और हमें भी उसके बदले का वर्क करना पड़ रहा है, और जब भी उससे कोई बात करता है तो वो सिर्फ हम्फ बोल देता है। तो जिन बोलता है कि कोई नहीं, अभी मैं उसको ठीक करके आता हूँ, तुम बस मुझे 1 मिनट दो, ठीक है। तो जिन जाता है अब किसके पास? कैमल के पास, अगली कैमल। द जिन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट। अब जिन जो है वो कैमल को ढूंढ रहा होता है, ठीक है। ही वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। और कैमल क्या कर रहा होता है? बढ़िया से अपनी जो वाटर में अपनी जो रिफ्लेक्शन होता है वो देख रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है, ठीक है। द जिन आस्क्ड हिम टू वर्क। और जिन क्या बोलता है उससे? अब जिन उसके पास जाता है, कैमल के पास, और बोलता है उससे वर्क के लिए। बट द कैमल सेड हम्फ। बट वो जिनको भी क्या बोल देता है? हम्फ ओनली। बट एज सुन एज ही सेड दिस ही सो समथिंग स्ट्रेंज। अब जब वो ऐसे बोलता रहता है तो अचानक क्या हो जाता है? वो कुछ अजीब सा देखता है, उसके साथ कुछ अजीब होता है कैमल के साथ। ही सो हिज ब्यूटीफुल बैग वॉज पफिंग अप। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज बैग। अब बढ़िया से जब वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था कैमल के, भाई मैं तो कितना हैंडसम हूँ, वो वाटर में अपने आप को अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, इसीलिए कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी बैग कितनी अच्छी है। बट क्या होता है जब जिन आता है और जब सारी चीज़ें वो बात करता है, लेकिन फिर भी वो जो कैमल होता है बस अपने ही काम में लगा रहता है और बस हम्फ बोल देता है। तो क्या होता है? जिन क्या करता है? मतलब अपने जादू से क्या कर देता है? ऐसा कर देता है कि धीरे धीरे जो उसकी जो बैक होती है वो उठने लगती है, और धीरे धीरे वो एक ग्रेट हम्प में बदल जाती है, यानी वो ऊंचा उठ जाती है उसकी बैक, ठीक है। ब्यूटीफुल बैक उसकी ऊंचे इस तरीके से उठ जाती है ऊपर, ठीक है। द हम्प वॉज अ बिग हर्डल, यानी बहुत ऊंचा हम्प की तरह वो बन जाता है, ठीक है। द पर्पज ऑफ द हम्प। अब क्या पर्पज था इसका? हम्प का? द जिन टोल्ड द कैमल दैट द हम्प हैड अ पर्पज। द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days. ही वुड ऑलवेज बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. ही कुड लिव ऑन हिज हम्प. अब जो जिन होता है वो बोलता है कि तुमने 3 दिनों से काम नहीं करा था, तो अब जो है ये हम्प तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे काम करने के लिए। तो वो बोलता है जिन कि मैं कैसे काम करूंगा इस हम्प के साथ, ठीक है। तो वो जिन बोलता है कि इसका भी कोई पर्पज़ है, इसका भी एक पर्पज़ है हम्प का भी। वो क्या पर्पज़ है कि तुमने 3 दिन से वर्क नहीं किया है, तो तुम लगातार वो 3 दिन का वर्क लगातार कर सकते हो बिना खाए पिए, और जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हें ज़िंदा रखने में, तुम्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तुम्हें ज़िंदा रखने में मदद करेगा तुम्हारा ये हम्प। तो तुम 3 दिन का जो काम है वो लगातार कर सकते हो, तो ये जो है तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है तुम्हारा हम्प, ठीक है। तो ये मैंने बेवजह ही तुम्हें नहीं दिया है। कैमल्स बिहेवियर। अब कैमल का क्या बिहेवियर होता है? उसके बाद द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, यानी वो कहाँ चला जाता है? उन तीनों के पास, ऑक्स, डॉग और उन तीनों के पास चला जाता है वो, ठीक है। फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज हैज़ अ हम्प। और तब से लेके आज तक जो है वो कैमल के पास क्या है? एक हम्प है, ठीक है। एक हम्प है जो ऊंचा उठा रहता है उसकी पीठ पर। बट ही हैज़ नॉट कॉट अप विद हिज 3 days. ही हैड मिस्ड them at the beginning of the world. He has not yet learned to behave.
अब जिन ने उससे क्या बात कही थी कि तुम्हें अच्छे से सबके साथ बिहेव करना है और अपना जो 3 दिन का वर्क है उसको कंप्लीट करना है, बट जब से लेके आज तक, जब से स्टार्टिंग हुई वर्ल्ड की और अब तक उसने अपने 3 दिन का वर्क भी नहीं किया है, और तो और वो किसी के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता है। तो ये थी बच्चों आपकी ओवरऑल स्टोरी। तो अगर आप भी लेज़ी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन बच्चों बहुत गंदी आदत है, आपको अपना जो काम है वो टाइम पर करना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। तभी इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, अगर वो लेज़ी नहीं है तो, ठीक है, अगर वो अपना काम टाइम पर प्रॉपरली करता है, ठीक है। तो बच्चों आप भी अपना वर्क टाइम पर प्रॉपरली करो, कल के ऊपर बिल्कुल नहीं छोड़ो, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।